गाइस, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी ग्रामर में और मेरा व्याकरण। और इसका जो चैप्टर नंबर 4 जो है वाक्य, ये हमने यहाँ पर देखा है। वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के जो अंग है वो भी हमने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, आज इसके ऊपर के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मेरी बेटी ने ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये यहाँ पर लिखे हैं। देखते हैं उसने किस तरह से लिखे हैं। हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन हिंदी लिखने में उसको बहुत तकलीफ होती है, ऐसे वो बोलती है। उसको पसंद नहीं रहता हिंदी लिखना, फिर भी उसको मैं लिखने की प्रैक्टिस उससे करवा ही लेती हूँ। देखिए, इसमें कुछ भी गलतियाँ हुई तो हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे। तो देखते हैं कुछ ये जो क्वेश्चन आंसर है उसने किस तरह से लिखे हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं, इसका आंसर देखिए यहाँ पर कि वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है। सेकंड है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? यहाँ पर उसने लिखे 2। सही है, वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। 2 कौन से है? उद्देश्य और विधेय। थर्ड जो क्वेश्चन है, उद्देश्य किसे कहते हैं? इसका आंसर यहीं पर है, देखिए। वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब जो नाउन रहता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर रवि है, यहाँ पर बच्चे है, यहाँ पर शेर है, यहाँ पर बतख है। मतलब जो नाउन रहता है जिसके बारे में बताया गया है, सिर्फ नाउन ही नहीं, जिसके बारे में बताया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। अगला जो है, विधेय किसके बारे में बताता है? विधेय किसके बारे में बताता है कि देखिए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। विधेय जो है उद्देश्य के बारे में बताता है। इसका आंसर आएगा विधेय उद्देश्य के बारे में बताता है। और उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कोई बात बताई गई होती है उसे उद्देश्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखे। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। दिसंबर में बहुत सर्दी पड़ती है। इसका उद्देश्य आएगा दिसंबर के बारे में बताया गया है, इसलिए उद्देश्य आएगा दिसंबर। और में बहुत सर्दी पड़ती है, ये आएगा विधेय। ठीक है, बाकी का पूरा वाक्य आएगा विधेय। अगला है, सांप बहुत जहरीला है। वाक्य में सांप के बारे में बताया गया है, इसलिए सांप आएगा उद्देश्य। और बाकी का जो सेंटेंस बचा है वो आएगा विधेय। अगला है, सैनिक युद्ध करते हैं। सैनिक, ये जो शब्द है सैनिक के बारे में बताया गया है। युद्ध कौन करता है? तो सैनिक करता है, तो सैनिक आएगा उद्देश्य और युद्ध करते आएगा विधेय। आम फलों का राजा है। फलों का राजा कौन है? आम है। आम के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसलिए आम आएगा उद्देश्य। और फलों का राजा है वो आएगा विधेय। अगला है, हम ताजमहल देखने गए थे। हम कौन गए थे? हम गए थे। हम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हम ताजमहल देखने गए थे। यहाँ पर ताजमहल कैसे ऐसे बताए क्या? नहीं, हम गए थे, इसलिए हम आएगा उद्देश्य और ताजमहल देखने गए थे यह आएगा विधेय। ठीक है, अगला है, बॉक्स में दिए गए उद्देश्यों में से सही उद्देश्य चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर हिमालय भारत का पहरेदार है। हिमालय, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये वर्ड यहीं पर लिखने, फिर इन दिमाग की तरह उद्देश्य हम यहाँ पर लिखेंगे। हिमालय भारत का पहरेदार है। डॉक्टर इलाज करता है। शेर जंगल का राजा है। उपवन में हरे भरे वृक्ष और रंग बिरंगे फूल है। कृष्ण और सुदामा मित्र थे। यहाँ पर ये जो उद्देश्य दिए गए हैं वो यहीं पर हमें लिखने हैं, फिलिंग ब्लैंक्स की तरह। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए उससे हमें सेंटेंस बनाने हैं। परिश्रम करने वाले सफल होते हैं। जो जिससे वाक्य बनाए हैं उसके आगे हम, उसके नीचे हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। खुशी
बख्शीश यहाँ पर लिखना चाहिए था, बख्शीश मिलने पर मुझे खुशी हुई, खुशी इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्रिकेट शब्द है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट यहाँ पर खुशी के नीचे अंडरलाइन करेंगे। सुनार सोने का आभूषण बेचता है, ठीक है, तो सुनार के नीचे हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये जो वाक्य, ये जो लेसन है, इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर लिखे हैं। आई होप इसमें आप लोगों को कुछ भी डिफिकल्टी नहीं लगेगी। अगर कुछ डिफिकल्टी लगी तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।